ये बातें लोग पेड और प्रीमियम कोर्सेज में बताते हैं, जो मैं आपको फ्री बता रहा हूँ। और उसके बाद कोरा रैंक है यहाँ पे, मतलब आप अगर कोरा की जगह पर आ जाते हैं तो आपकी थर्ड या फोर्थ नंबर पे वेबसाइट रैंक कर जाएगी इस कीवर्ड की मदद से। ये हमारा टाइटल यूज किया है, तो मैं अब इसको एक यहाँ पे ऑल इन टाइटल का ऑप्शन आता है, ऑल इन टाइटल और कॉलन डाल के अगर आप इंटर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट 91 रिजल्ट्स आ गए, जिसमें पहले यूट्यूब रैंक है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे निश रिसर्च कि किस तरह से आप एक वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं एज अ बिजनेस और कैसे इसको आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी काम के बारे में सोचते हैं और एक मुकम्मल रोड मैप बनाते हैं। अगर आप ऐसे ही कोई भी एक डोमेन खरीद के उस पर डाटा पोस्ट करना शुरू कर दें तो मैं गारंटी देता हूं कि आप फेल हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपर एक निश रिसर्च करने के बाद उसके कीवर्ड्स को निकाल के और कीवर्ड्स का क्लस्टर बना के फिर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी फेल नहीं होंगे। सबसे पहले आज मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके जाता हूं और आपको सिखाता हूं कि किस तरह से आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए अपने कीवर्ड्स का क्लस्टर बना सकते हैं और अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। और हम यहाँ पे टारगेट करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। सो आइए आपको मैं अपनी स्क्रीन पर लिए चलता हूँ। यहाँ पे आपको अब स्क्रीन नजर आ रही है, तो सबसे पहले मैं अपना चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको चैट जीपीटी 4 लेने की भी जरूरत नहीं है। 3.5 में आप जो फ्री का मॉडल है उसे ही यूज करते हुए कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास 3.5 है और 4 भी अवेलेबल है, लेकिन मैं 4 को यूज नहीं करूंगा क्योंकि हर बंदा पेड जो टूल्स है वो यूज नहीं कर सकता और स्टार्ट में कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप पेड टूल यूज करें। सबसे पहले हम 3.5 चैट जीपीटी पर आते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप चैट जीपीटी को अच्छी प्रॉम्प्टिंग देके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी लाखों माइंड्स का मजमुआ है, यानी कि कोई बंदा भी पोस्ट लिख रहा है, कोई विकिपीडिया है, कोई न्यूज साइट है और बहुत सी इस तरह की बुक्स हैं। सबका क्लस्टर जो बनता है डाटे का, वो इकट्ठा करके फिर चैट जीपीटी उसको खंगाल के हमारे सामने कोई भी आंसर लेके आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको प्रॉम्प्ट हमने किस तरह से देना है। अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी करेंगे तो किसी भी फील्ड में हम कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसको मैं हाव नाउ दूंगा कि मैं हूं कौन। इसको ऐसा समझें कि एक बहुत ही दाना बंदा हमारे सामने बैठा है और हमने उसको बताना है कि किस तरह से मैं अपना मसला हल करूं और आप मेरी मदद करें। तो चैट जीपीटी बेहतर आपका मसले का हल निकालेगा रेदर देन अगर आप गूगल करते हैं या किसी साइट से पढ़ते हैं, उसकी निस्बत ये एआई मॉडल आपके लिए ज्यादा बेनिफिट ला सकता है। यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले बोलूंगा हेलो, तो मुझे कह रहा है कि हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो मैं उसे कहूंगा कि आई वांट टू स्टार्ट अ वेबसाइट, आई वांट टू स्टार्ट अ वेबसाइट। यहाँ पे देखें कि निश में आपको कौन सी चीज पसंद है, किसी भी चीज का इंटरेस्ट है उसके बारे में आप क्लस्टरिंग करके उसके बारे में आप कीवर्ड्स निकाल के उस पे काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह पे शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई पेट पाले हुए हैं तो पेट पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई और शौक करते हैं तो आप उसके रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं, ताकि कल कला आप 50-60 पोस्ट के बाद उकता ना जाए। और सेकंड बात आपको मैं ये बता दूं कि आप लोग सब डरते हैं कि पता नहीं इंग्लिश कंटेंट किस तरह से और कहां से जनरेट करेंगे, तो वो भी मैं आपको फ्री में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से आप चैट जीपीटी की मदद से यहां से ही फ्री कंटेंट उठा सकते हैं और उसमें आप अपनी थोड़ी सी चेंजिंग्स करके उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और मैं आपको अपनी वेबसाइट भी दिखाऊंगा जो अप्रूव्ड हैं एआई कंटेंट की मदद से, लेकिन उसमें प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी है, जिसको हम चेंजिंग कहते हैं कि हमने जो कीवर्ड का इंटेंट है, गूगल का यूजर का इंटेंट है, वो समझना है कि वो लोग हमसे पूछ क्या रहे हैं और हमने उनको बताना क्या है। ये ना हो कि वो पूछे कुछ और हम एआई से डायरेक्ट जवाब उठा के वहां पे पेस्ट कर दे। सो इस तरह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। गूगल भी यही कहता है कि मेरा यूजर अगर आपके पास आता है आपकी वेबसाइट से, उसे नॉलेजफुल और नॉलेजेबल जो भी डाटा है वो मिलना चाहिए। ऐसा डाटा ना हो कि वो पूछे कुछ और जवाब पूछो।
सो एआई कुछ भी जवाब थोड़ा बहुत गलत दे सकता है, लेकिन उसको जब हम प्रूफ रीड करेंगे उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। इन फ्यूचर अगली वीडियोस में आपको मैं वो भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक अच्छा आर्टिकल चैट जीपीटी की मदद से ही लिख सकते हैं। सो यहाँ पे उसको मैंने कहा कि आई वांट टू स्टार्ट अ वेबसाइट। अबाउट मैं कर लेता हूँ, फर्ज करो कि मैं पेट के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसे कहूंगा पेट। तो इसका अब मैंने एक माइंडसेट बना दिया चैट जीपीटी की, इस सिलेक्शन को पता चल गया है ये मेरे से एक वेबसाइट के बारे में बात करना चाह रहा है जो कि पेट के मुतालिक है। तो अब हम पेट के मुतालिक इससे नेक्स्ट पूछेंगे कि नीड अ क्लस्टर ऑफ कीवर्ड्स अबाउट पेट एंड प्लीज राइट ऑल लेस केडी कीवर्ड्स हु सर्च ऑन गूगल फर्स्ट पेज। यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें कुछ आइडिया दे दिया, हम इस पे रिलाय नहीं करेंगे बल्कि हम इसको थोड़ा सा जाके अपनी मैनुअल सर्च भी करेंगे। यहाँ पे ये देखें उसने हमें दिया, सबसे पहले उसने मुझे दे दिए क्लस्टर किन चीजों का बन सकता है। उसने कहा कि आप पेट केयर कर सकते हैं, पेट ट्रेनिंग, पेट ग्रूमिंग, पेट हेल्थ, पेट सप्लाईज, पेट डे केयर, पेट ब्लॉग्स, पेट सेफ्टी। इन चीजों को मीन टू से इनकी कैटेगरीज बना के इनको आप कवर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे इसने मुझे 20 दे दिए हैं क्लस्टर की टॉप कैटेगरीज। इनको अगर मैं लेके जाऊं 20 में से मैं 10-10 भी ऐसे कीवर्ड निकालूं जो इस कैटेगरी को मैच करते होंगे, तो ये मेरा ख्याल 200 आर्टिकल बन गया। और मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि आपके 20 से 25 आर्टिकल के बाद आपकी वेबसाइट जो है उस पे गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है। सो यहाँ पे ये देखें इसने उसके बाद आपको बता दिया कि लेस कॉम्पिटिटिव लॉन्ग टेल कीवर्ड। इनमें इसने 10 हमें ऐसे कीवर्ड भी दे दिए जो लेस कॉम्पिटिटिव हैं, जिन पे लोगों ने कम अभी लिखा है, कम, लेकिन हम इस पे फिर भी रिलाय नहीं करेंगे। हम यहाँ से कोई ना कोई एक कीवर्ड उठाएंगे और गूगल में जाके आपको मैं सर्च सिखाता हूँ कि किस तरह से आपने लो केडी कीवर्ड्स निकालने हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं यूनाइटेड स्टेट की गूगल पे चला जाऊंगा, यूएस की गूगल में जाके इसको मैं पेस्ट करके यहाँ पे चेक करता हूँ कि इस पे कौन सी ऐसी वेबसाइट रैंक हैं जो हमें ऊपर आने देंगी या नहीं, क्योंकि ये पुरानी वेबसाइट्स भी हैं और इनकी गूगल में अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी है। हमारी अभी वेबसाइट नई होगी तो हमारी वेबसाइट को अथॉरिटी बिल्ड करते हुए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसमें हमें रेगुलर पोस्टिंग करनी होती है। रेगुलर पोस्टिंग के बाद ही गूगल आपको एक अथॉरिटी देता है। यहाँ पे सबसे पहले जो वेबसाइट एक रैंक है इसका मैं ये आर्टिकल खोल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें एक सेकंड वेबसाइट है उसका भी मैंने खोल लिया। ये दो हमारे पास आने के बाद सबसे आपको बड़ा एज बताने लगा हूँ। यहाँ पे हमारे पास सेकंड और थर्ड नंबर पे, सॉरी थर्ड और फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या रैंक है, कोरा रैंक है। मिंटू से कोरा का आर्टिकल भी अब आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक वेल ऑप्टिमाइज आर्टिकल है पहली वेबसाइट का। यहाँ पे इस वेबसाइट का ये देखें आर्टिकल में उसने पिक्चर डाली है, डाटा डाला है, H2 है, उसके बाद H3 है, उसके बाद डाटा लिखा हुआ है, फिर H2 है, उसके बाद उसकी मुकम्मल बॉडी करने के बाद उसने एंड पे कंक्लूजन लिखा है, कॉमन मिस्टेक्स लिखी हैं कि किस तरह से हम ये कॉमन मिस्टेक करते हैं एक शेल्टर और रेस्क्यू डॉग को करने की बजाय जब हम ट्रेन करते हैं तो कौन सी हमारी कॉमन मिस्टेक्स हैं। ये सारा डाटा वेल ऑप्टिमाइज है। इसकी निस्बत अगर हम यहाँ पे कोरा में जाएं तो कोरा में किसी भी बंदे ने कोई एक ये क्वेश्चन पूछा होता है और उन पे लोगों ने वैसे ही जवाब दिए होते हैं जो कि कुछ रेलिवेंट होते हैं, कुछ इररेलिवेंट होते हैं। कोई भी यूजर ये पसंद नहीं करता कि ये डाटा आगे पढ़े और इसमें से ढूंढे कि क्या बात किसी ने कही है या नहीं कही। इसकी निस्बत अगर हम यहाँ पे जाएं, ये आर्टिकल मुझे और आपको भी पढ़ना पसंद है कि यार ये आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं इस आर्टिकल से हमको डाटा मिलता है और हमें समझ आ जाती है। सो इस तरह के कीवर्ड्स आपको चैट जीपीटी ने ये 10 निकाल के दे दिए हैं कि ये बेहतरीन कीवर्ड्स हैं। इन पे जिन पे कोरा रैंक है उन पे आप बहुत जल्दी कोरा को डी रैंक कर सकते हैं जब आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी। सो यहाँ पे इन 10 कीवर्ड्स की मदद से मैं आपको मजीद कीवर्ड्स निकालना सिखाता हूँ। अब इन साइट पे जो भी लो केडी साइट्स रैंक हैं उनको हम डी रैंक कर लेंगे बआसानी अपनी क्लस्टरिंग और अपनी निश की वजह से, क्योंकि ये जो बड़ी साइट है इन्होंने बहुत सी चीजें कवर की हैं जैसा कि डॉग, कैट्स, बर्ड्स, स्मॉल पेट, और ये 7-8 मिलियन पर मंथ ट्रैफिक ले रही है।
सो हम क्या करेंगे, हम एक स्पेसिफिक निश में चले जाएंगे जिसको हम कहते हैं कि किसी हम छोटी निश में चले जाएंगे। अगर हम किसी छोटी निश में जाएंगे तो हम आसानी इसको डी रैंक कर देंगे, क्योंकि गूगल में अथॉरिटी हमारी इस तरह से बिल्ड होगी कि जब भी डॉग का सिग्नल जाता है वहां पे एक बड़ी साइट का जा रहा है जिसमें बहुत सारी चीजें कवर हैं। इसकी निस्बत जब हमारी छोटी साइट का वहां पे सिग्नल जाएगा तो होप वो हमें लेके ऊपर आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉग के बारे में बता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो भी आपने कीवर्ड रखना है क्लस्टर बना के, उसका नाम एक आपने डोमेन में लाजमी रखना है। ये बातें लोग पेड और प्रीमियम कोर्सेज में बताते हैं, जो मैं आपको फ्री बता रहा हूँ। वहां पर अगर आपका वो नाम स्पेसिफिक आपकी निश में हुआ तो आपकी निश जो है बहुत जल्दी गूगल में अथॉरिटी बिल्ड कर लेगी। इसके बाद आपको मैं बैक लिंकिंग भी सिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपनी बैक लिंकिंग की वजह से अपना जो है ट्रस्ट गूगल में बना सकते हैं, बड़ी साइट्स में अपने लिंक लगवा सकते हैं जो कि रेलिवेंट साइट्स होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इन जो है 10 कीवर्ड्स की मदद से गूगल में देखते हैं कि 2 साइट्स बड़ी रैंक हैं और उसके बाद कोरा रैंक है। यहाँ पे मतलब आप अगर कोरा की जगह पर आ जाते हैं तो आपकी 3rd या 4th नंबर पे वेबसाइट रैंक कर जाएगी इस कीवर्ड की मदद से। सो यहाँ पे हम क्लस्टर बनाना शुरू करते हैं कि मैं अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट की शीट खोल लेता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की शीट को मैं एक नई डॉक्यूमेंट शीट ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे नई शीट में आके मैं अपने जो भी कीवर्ड्स हैं इनको देखूंगा कि जिन पे कोरा रैंक है, उन कोरा की तमाम जो भी मेरे पास कीवर्ड्स हैं उनको मैं एक तरफ निकालता जाऊंगा। इसको मैं पे टूल की मदद से भी आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप पे टूल की मदद से भी इनको निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सेमरश की मदद से भी आपको निकालना सिखाऊंगा। और अगर आप प्रॉपर ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं A to Z किस तरह से निश कीवर्ड रिसर्च और ये वो हर चीज वेबसाइट डिजाइन से लेके एडसेंस अप्रूव तक, तो आप हमारी जो है पे ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से राब्ता करके हमसे पे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि मैं क्लस्टर बनाऊं अपनी वेबसाइट के लिए, मैं निश रिसर्च करूं और फिर वेबसाइट डिजाइन करूं, मुझे कुछ सिर्फ ऐसा चाहिए कि मैं पोस्ट करना शुरू करूं, तो आपको बनी बनाई वेबसाइट भी मिल जाएगी जिसमें मुकम्मल एक निश साइट होगी और वो मुकम्मल डिजाइन होगी और उसके नेक्स्ट जो है 100 to 200 कीवर्ड्स आपके पास अवेलेबल होंगे और 20, 25, 30 आर्टिकल पब्लिश होंगे। या तो उस पे एडसेंस मौजूद भी है हमारी साइट्स पे या फिर नियर टू एडसेंस अप्रूवल के होता है तो वो भी आपको साइट्स मिल जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप खुद इन डिग डीप जाके सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, तो आप खुद भी ये देख सकते हैं और आपको मैं सारी बात समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने एक मेरे पास कीवर्ड आ गया, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे अपने पास पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें इसमें डॉग ये कवर कर रहा है मेन हमारा कि किस तरह से हम रेस्क्यू कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। ये एक कीवर्ड हो गया। यहाँ पे ये तकरीबन 10 कीवर्ड हैं, मैं 10 के 10 कीवर्ड यहाँ से उठा लेता हूँ और ये कीवर्ड्स को मैं मैनुअली चेक करूंगा और मैनुअली चेक करने के बाद इसको मैं देखूंगा कि एग्जैक्ट ये जो कीवर्ड है इसका जो ये नाम है मुकम्मल कीवर्ड, ये किसी ने अपने टाइटल में इस तरह एग्जैक्ट यूज तो नहीं किया। अगर किसी ने एग्जैक्ट यूज किया है तो मैं देखूंगा कि उस एग्जैक्ट यूज की मदद से उसका आर्टिकल रैंक है या नहीं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हाउ टू ट्रेन योर रेस्क्यू डॉग, ये एग्जैक्ट इसने अपना ये हमारा टाइटल यूज किया है। तो मैं अब इसको एक यहाँ पे ऑल इन टाइटल का ऑप्शन आता है, ऑल इन टाइटल और कॉलन डाल के अगर आप इंटर करेंगे यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट 91 रिजल्ट्स आ गए जिसमें पहले यूट्यूब रैंक है। तो आप यूट्यूब को भी डी रैंक कर सकते हैं अगर आपके डाटा में पोटेंशियल है, अगर आपका जो भी विजिटर आता है आपकी वेबसाइट पे स्टे करता है, आपका आर्टिकल रीड करता है, तो आप इन सब कोरा, विकिपीडिया, इस तरह की तमाम साइट्स को आप डी रैंक कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा एज होता है आपके पास कि आप इस तरह की साइट आपके कीवर्ड पे रैंक है और आप उनको डी रैंक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं हाउ टू ट्रेन आर रेस्क्यू डॉग, तो इस तरह मैं इसको रेस्क्यू डॉग पे ये जो कोरा वगैरह रैंक है इनको मैं अपने पास ये ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मैं दोबारा इसके पास जाऊंगा और चैट जीपीटी को बोलूंगा कि दैट्स नाइस, कि ये जो आपने रिजल्ट्स दिए हैं ये बहुत अच्छे हैं। सो राइट, यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं देखनी, कोई भी मिस्टेक हो इसका कोई इशू नहीं है। और ये इस तरह के और 20 मुझे इसने निकाल के दे दिए कीवर्ड्स। चैट जीपीटी बहुत ही एक मजे का टूल है, आप इसको अगर सही से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास इस वक्त एक लैपटॉप, एक चैट जीपीटी यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन
होना चाहिए तो आप कहीं पे भी बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल का होना जरूरी है। अगर आप कहें कि इसी तरह से आप सीख सकते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं मुमकिन। यहाँ पे वेब एमडी है, इसको मैं खोल के देखता हूँ कि हमारे इस जो है एंजाइटी के बारे में पूछ रहा है और वेब एमडी है हमारे पास। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई वीक वेबसाइट हमारे पास रैंक है या नहीं। छोटी छोटी एक्सटेंशन दो तीन भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अबर सजेस्ट की एक्सटेंशन फ्री है बिल्कुल, आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो तमाम वेबसाइट की अथॉरिटी है वो शो करना शुरू कर देता है। तो हमने लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट जो अगर रैंक कर रही है फर्स्ट टॉप 10 पेजेस में 2 से 3 साइट्स रैंक कर रही हैं तो हम वो कीवर्ड हमारे लिए वैलिड है, अदरवाइज वो कीवर्ड हम छोड़ देंगे। यहाँ पे इस पे ये देखें ऐड लगे हुए हैं, इस ऐड की वजह से आपके जो वेबसाइट पे भी विजिटर आएगा तो ऐड आपका महंगा होगा, उसमें हाई सीपीसी आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे 66 है, 75 है, 69 है, तो इस कीवर्ड को मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे केयरिंग फॉर अ डायबिटिक पेट, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। ये ज्यादातर हेल्थ की तरफ जा रहा है, तो हेल्थ की तरफ जो बड़ी साइट्स हैं वो रैंक है, हमें कोशिश करनी है कि हम पेट के बारे में ही रखें। यहाँ पे एक और आपको मैं मजे की चीज बता देता हूँ कि ये देखें, अगर आपके रिजल्ट्स, ये 40 रिजल्ट्स आपको फ्री देगा अबर सजेस्ट, इसकी मदद से आपके लिए ये एनएफ है, आप जो भी एक अच्छा क्लस्टर बिल्ड कर सकते हैं फ्री में ही। चैट जीपीटी और ये अबर सजेस्ट एक आप एक्सटेंशन अपने पास कर लें। ये देखिए ये टॉप पे ही 11 नंबर जो इसका डोमेन अथॉरिटी 11 आ रही है, तो ये आपके लिए बहुत गुड पॉइंट है। ठीक है, एक आपने डोमेन अथॉरिटी जो है आपने ये हो गई, दूसरी साइट आपकी ये होगी, तकरीबन आपने 20-30 से कम जो है ऐसी डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट लेनी है। यहाँ पे ये 26 हो गया। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये 93, ये बड़ी एक साइट है वो रैंक कर रही है, 65 है ये भी रैंक कर रही है और 38 वाली कर रही है। ठीक है, हमें 2 से 3 वीक साइट्स मिल गई हैं, तो हम इस कीवर्ड को अपने पास ऐड कर सकते हैं। इसको हम ऑल इन टाइटल करके देख लेते हैं कि इसके ऑल इन टाइटल, ये टाइटल कितने लोगों ने, 166 लोगों ने यूज किया था। अगर आपको बैक पे जाके रिवर्स इंजीनियरिंग इसकी समझाता हूं तो ये देखें यहाँ पे इसके 30 मिलियन के करीब रिजल्ट्स हैं, तो वहां पे आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सिर्फ 166 आ रहे हैं, मतलब इररेलेवेंट डाटा भी आपका रैंक होता है। मीन टू से अगर आपके नाम में केयरिंग आ रहा है और आपने कोई आर्टिकल लिखा है अबाउट ये पेट है, आपने अबाउट स्पेसिफिक किसी डॉग के बारे में या किसी आपने कैट के बारे में लिखा है, तो वहां पे आपका जो भी वो डाटा है वो आपका कीवर्ड भी रैंक हो जाता है। मीन टू से अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो गूगल में ये नहीं कि आपने जो उसका कीवर्ड टारगेट किया है वो ही आपका रैंक होगा, उसके अलावा भी जितने आपके जो रिलेटेड कीवर्ड्स, रिलेटेड टर्म्स हैं, आपके टैग्स हैं, वो इन फ्यूचर आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, वो भी आपके रैंक होना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये देखें इतनी छोटी वेबसाइट है जिसकी डोमेन अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ 17 है और यहाँ पे 10 वाली है, 96 अमेजोन इस पे आ रहा है, आप इसको भी बासानी डी रैंक कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह विकीपीडिया वगैरह जो ये सारी साइट्स हैं हमारे कीवर्ड उनको डी रैंक करके स्निपेट में ऐड हैं और हमारी वेबसाइट जो है टॉप पे फर्स्ट पेज पे रैंक है। इंशाल्लाह उस पर एक अलग एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप उनको डी रैंक कर सकते हैं और किस तरह से आप एक टेक्निकल एसईओ करके अपने आर्टिकल को रैंक करवा सकते हैं। सो यहाँ पे ये मैं सारे कीवर्ड उठाऊंगा 1 बाय 1। ये कीवर्ड जो मुझे ओके लगा इसको मैं यहाँ पे अपने जहन में ओके करूंगा और यहाँ पे लिख लूंगा, इसकी मैं डिटेल लिख लूंगा, यहाँ पे इसका ऑल इन टाइटल लिख लूंगा। आप इसको प्रॉपर कर सकते हैं इन डेप्थ जाके। ऑल इन टाइटल मुझे पता है कि 166 है और इसके रिजल्ट्स मैं देख लूंगा कि इसके रिजल्ट्स मेरे पास कितने हैं। यहाँ पे इसके रिजल्ट्स मेरे पास किसी एक टूल की मदद से मैं देखूंगा, तो ऑल इन टाइटल देख लूंगा। उसके बाद इस पे वीक साइट्स में यहाँ पे लिख लूंगा कि टॉप 10 में कितनी वीक साइट्स आ रही हैं, वीक साइट्स लिख ली। इस तरह करके आप अपना सारा डाटा एक क्लस्टर बना सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने किस चीज़ के बारे में सर्च करना शुरू किया था। हमने पेट के बारे में सर्च करना शुरू किया था, तो हम जाएंगे यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म के पास, गोडैडी के पास चले जाते हैं। तो गोडैडी के ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप डोमेन एक खरीद सकते हैं और किस तरह से आप एक डोमेन बाय कर सकते हैं। गोडैडी डोमेन नेम्स, वेबसाइट होस्टिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, इनकी ये साइट पे जाके मैं पेट के बारे में अगर यहाँ पे कुछ करूँगा, द पेट फाइंडर या द पेट info.com,
होप ये मिले या ना मिले। ठीक है, इसको मैं सर्च कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बात एंड नहीं होगी। ये देखें, ये thepetinfo.online मिल रही है, लेकिन मैं .com की तलाश में हूँ। यहाँ पे इसको मैं फिर दोबारा चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मुझे ये आपका क्लस्टर पसंद आ गया, मेरे पास 200 कीवर्ड्स हो चुके हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जाके चैट जीपीटी को बोलूंगा कि मेरे लिए कोई एक ऐसा नाम फाइंड करो जो मैं अपना नाम यूज कर सकूं अपने इस बिजनेस के लिए। सो फाइंड अ नेम फॉर माय पेट साइट। ये देखिए, ये मुझे कुछ नाम सजेस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये .com के साथ पेट लवर नेस्ट, ये वो पेट प्रो टिप्स, फरी फ्रेंड्स एडवाइजर, इस तरह के काफी नाम इसने मुझे 20 नाम दे दी। इनमें से कोई भी एक मैं सर्च करके देख लेता हूँ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे GoDaddy के अलावा एक है इंस्टेंट डोमेन के नाम से आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी। इंस्टेंट डोमेन के पास अगर आप जाके वहां पे लिखेंगे इंस्टेंट डोमेन, यहाँ पे अगर आप आके अपनी क्वेरी सर्च करते हैं कि आप यहाँ पे पेट के रिलेटेड पेट लवर लिख के मैं सर्च करता हूँ, तो ये देखें मुझे काफी रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिसमें ये petlover.pk US ये वो हर चीज जो दिखा रहा है, ये देखें कर देती है वेबसाइट, हमें सजेस्ट कर देती है। और इसके बाद मैं और मजीद कर सकता हूँ petlovermedia.com, ये सारी अवेलेबल साइट्स हैं। इसको मैं लोड मोर करके यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट जो मैं अपना डोमेन नेम यहाँ से बाय कर सकता हूँ, और फिर किस तरह से इसको मैं अपनी होस्टिंग में ऐड कर सकता हूँ, ये सब हम फर्दर लेके चलेंगे अगली वीडियोस में। सो यहाँ पे मुझे दीजिए इजाजत, बिकॉज काफी वीडियो लेंथी हो गई होगी, आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी। आपको मीन से किस तरह से आप एक चैट जीपीटी को यूज करते हुए क्लस्टर बना सकते हैं अपने कीवर्ड्स का, और किस तरह से आप निश फाइंड कर सकते हैं। और स्पेसिफिक निश में जाके आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से गूगल से आप जो वीक साइट है उसको उठा सकते हैं। फिर आप सेमरश और एचरेफ का डाटा लेके उन तमाम आप कीवर्ड्स को किस तरह से डी रैंक कर सकते हैं, उनसे अच्छा मटेरियल अपलोड करके आर्टिकल लिख के अपनी वेबसाइट्स पे। सो यहाँ पे आपको मैं सारी तरतीब के साथ 1 बाय 1 सिखाता जाऊंगा। और अगर आप ये तमाम काम बना बनाया लेना चाहते हैं, यानी कि एक एज अ बिजनेस मॉडल आपको तैयार ही चाहिए कि कोई ऐसी वेबसाइट जो बनी बनाई बिल्ड हो, वेबसाइट डिजाइन हो कंप्लीट, उसमें तमाम आर्टिकल जो है 20 से 25 अपलोड हो, एडसेंस अप्रूव हो या अप्रूव होने वाला हो। और अगर आप ये तमाम चीजें सीखना चाहते हैं तो भी हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा ऐड है टीम का, उसके साथ आप राब्ता कर सकते हैं इन तमाम क्वेरीज के लिए, या किसी मसले मसाइल के लिए, या कोई आप वेबसाइट को अगर बनवाना चाहते हैं या बनी बनाई खरीदना चाहते हैं, या कोई बना बनाया बिजनेस मॉडल बाय करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ राब्ता कर सकते हैं। अगर आप बेस्ट होस्टिंग की तलाश में है तो यहाँ पे नीचे दिए गए लिंक से आप होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिए बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज।